बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जी डॉक्टर अमानत बलोच। होम्यो नुस्खा चैनल में आने वाले तमाम साथियों को खुश आमदीद। आज हम जिस मर्ज़ पर बात करने वाले हैं ये मेल फ़ीमेल बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में, ये सब में कॉमन पाई जाती है। तो आज हम इस मर्ज़ के मतलब तफसील से जानेंगे। इस मर्ज़ का नाम है एनोरेक्सिया या एपेटाइट या भूख की कमी। तो ये एक ऐसी मर्ज़ है जिसकी वजह से वालिदैन बहुत ही अब परेशान होते हैं अपने बच्चों के मामले में, क्योंकि उनके बच्चे डेली बेसिस पे एक अच्छी खुराक नहीं खाते। और जब कोई भी बच्चा एक अच्छी ग़िज़ा या फूड ना इस्तेमाल करे तो उसकी जिस्मानी साख्त, उसके ज़हन की एक जो साख्त जो एक बन रही होती है वो उसमें कमज़ोर रह जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके मतलब हम आज तफसील से जानेंगे, इसके कागज़ को समझेंगे और एंड पे मैं आपको इसका एक होम्योपैथिक नुस्खा बताऊंगा जो मेरा डेली बेसिस पे जिसको मैं यूज़ करता हूं और जिससे मुझे बहुत ज़बरदस्त नताइज मिलते हैं और रिज़ल्ट मिलते हैं। और एक सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये एक ऐसा नुस्खा है जो मेल फ़ीमेल, बच्चा, बूढ़ा सब इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी भूख को बढ़ा सकते हैं। एनोरेक्सिया या एपेटाइट ये एक ऐसी मर्ज़ है कि जो बड़ों में भी पाई जाती है, बच्चों में भी पाई जाती है, मेल में पाई जाती है, फ़ीमेल में पाई जाती है। तो इसकी अगर हम कागज़ को समझें तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के कागज़ हैं। तो सबसे पहले हम इसके कागज़ को समझते हैं कि आया कि ऐसे वो कौन से कागज़ हैं जिसकी वजह से ये मसला बनता है। तो सबसे पहले इसका जो पहला काज है वो निज़ाम-ए-इंहिज़ाम की ख़राबी है। तो निज़ाम-ए-इंहिज़ाम की ख़राबी की वजह से भी ये मसला आ सकता है। इसी तरह इसका जो दूसरा काज है वो मैदे की सोज़श की वजह से भी ऐसा हो सकता है, एसिडिटी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, खून की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसी तरह इसकी अगली जो वजह है वो कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन है बच्चों में या बूढ़ों में या बुज़ुर्गों में, उसकी वजह से भी भूख ख़त्म हो जाती है। इसी तरह स्ट्रेस, ज़हनी परेशानी, ज़हनी दबाव, ज़हनी तफ़क्कुरात में अगर कोई इंसान मुब्तला है तो उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसी तरह जिगर की ख़राबी, लीवर में लीवर की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं जैसे जॉइंटिस है, हेपेटाइटिस है, लीवर का सोराइसिस है, तो उसकी वजह से भी भूख की कमी हो सकती है। इसी तरह आगे अगर हम चलें तो थायराइड एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें भी भूख ख़त्म हो सकती है, लेकिन थायराइड की एक किस्म में भूख ज़्यादा हो जाती है और दूसरी किस्म में भूख की कमी आ जाती है। तो जो पहली वजह है, अगर हाइपरथायराइड हो तो भूख तेज़ हो जाती है और अगर हाइपोथायराइड हो तो भूख कम हो जाती है। तो हाइपोथायराइड की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसी तरह अगर किसी इंसान में टीबी का मसला है तो उसमें भी ये उसकी वजह से भी भूख की कमी हो सकती है। तो इसके अलावा डेली बेसिस पे अगर हम बच्चों की तरफ आएँ तो बच्चे मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो जो बच्चे शुगर का इस्तेमाल, चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल या मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से एक तो उनकी भूख की कमी हो सकती है, उनको भूख की कमी हो सकती है और दूसरा ये है कि उनका जो कद है, जो हाइट है वो भी नहीं बढ़ती। तो चूँकि मीठा जो है ये भूख को ख़त्म करता है, तो इस वजह से अपने बच्चों को मीठा भी कम खाने दें ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, वो अपनी फूड अच्छे तरीके से खाएं और उनकी हड्डियाँ, उनके मसल्स और उनके दिमाग की जो एक साख्त है जो बन रहा होता है वो अच्छे तरीके से बन सके। तो ये तो थी इसकी मुख्तलिफ़ किस्म के कागज़। तो अब हम अगर इसकी अलामात की तरफ आएँ तो अलामात इसकी एक ही है कि जिस इंसान को एनोरेक्सिया या एपेटाइट हो जाता है तो उसमें भूख की कमी आ जाती है। तो अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ कि अगर किसी इंसान में एनोरेक्सिया या एपेटाइट यानी अगर भूख की कमी आ जाए तो उसका इलाज क्या होना चाहिए। तो होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सी अद्वियात हैं जो अगर हम डेली बेसिस पे अलामात को मद्देनज़र रखते हुए, सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए, एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर जब एक पेशेंट को चेक करता है तो उसकी तमाम बॉडी स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए उसके काज को भी दूर करता है जो मैंने काज बताए हैं, और साथ साथ उसके भूख का भी जो है वो हल करता है। लेकिन चूँकि हम एक वीडियो बना रहे हैं और उसमें एक मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को कि आप अपने बच्चों में, बूढ़ों में, बुज़ुर्गों में अगर किसी डिज़ीज़ में भी वो चल रहे हैं तो साथ साथ ये जो मैं अद्वियात बताने लगा हूँ
ये साथ साथ जारी रखें तो इंशाअल्लाह ताला उनकी भूख का जो अमल है वो ठीक हो जाएगा और वो बीमारी के ख़िलाफ़ भी सही तरीके से लड़ सकेंगे। अगर बच्चे हैं तो अपनी उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसमें जो अद्वियात हैं वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो इसमें जो मेडिसन है वो एक जर्मन का एक कम्बिनेशन है जो डॉक्टर रिक वैज कंपनी ने तैयार किया है, जिसका नंबर को अगर हम देखें तो R31 एक ऐसा कम्बिनेशन है जिसमें ऐसी अद्वियात शामिल की गई हैं कि जो अगर डेली बेसिस पे बच्चों में, बूढ़ों में, बुज़ुर्गों में, फ़ीमेल में, यंग लोगों में अगर ये दिया जाए तो उनकी भूख का जो मसला है ये ठीक हो जाता है। इससे एक तो उनकी भूख ठीक होती है, उनकी ग्रोथ सही होती है, उनमें खून की कमी जो है वो भी ठीक होती है, तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर सही तरीके से बनता है, उनका निज़ाम-ए-हज़ाम सही हो जाता है। तो R31 अगर आप किसी भी ऐसे पेशेंट में जिसको एनोरेक्सिया है या हेपेटाइट है उसमें शुरू करवा सकते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करना है? तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है, अगर कोई बड़ा इंसान है 14 साल से ऊपर है तो उसमें आप इसके 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम देंगे। अगर बच्चा है तो उसमें आप 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम देंगे हाफ़ कप पानी में। तो हाफ़ कप पानी में 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे शाम, यानी दिन में 3 दफ़ा आप देंगे। बच्चों में 5-5 कतरे देंगे, बड़ों में 10-10 कतरे देंगे। तो इसके साथ साथ एक और मेडिसन है अल्फ़ा एक ऐसी मेडिसन है जो आपने क्यू ताकत में लेनी है। तो इसको आपने बड़ों में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम हाफ़ कप पानी में इस मेडिसन के साथ ही, तो इसको पहले ले लें, बाद में अल्फ़ा ले लें। अल्फ़ा के 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम बड़ों में, और अगर बच्चे हैं तो उनमें 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम। तो इससे एक तो उनकी खून की कमी दूर हो जाएगी और दूसरा ये है कि उनको उनमें जो कमज़ोरी है वो ठीक हो जाएगी। अगर उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये भी साथ साथ आपने देनी है। और कुछ मैं साइन और सिम्टम्स के लिहाज से 2 मेडिसिन आप लोगों को बताने लगा हूँ कि अगर किसी मेल में या फ़ीमेल में भूख तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो खाना आता है, खाना शुरू करने लगता है, तो खाना जब वो शुरू करता है तो उसकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इन मेडिसिन के साथ साथ जो मैंने मेडिसिन 2 बताई हैं, एक कम्बिनेशन है और दूसरा अल्फ़ा है, इसके साथ आपने लाइकोपोडियम 200 की ताकत ऐसे अफराद लें जिनको भूख तो लगती है लेकिन जब खाना शुरू करते हैं तो उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो लाइकोपोडियम 200 की डेली की एक खुराक 5 कतरों की बड़ों में और 3 कतरों की बच्चों में आपने देनी है। इसी तरह अगर किसी शख्स को खाने की खुशबू से उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो उनको आप कॉल्चिकम जो है वो 30 ताकत में सुबह शाम 2 टाइम 5-5 कतरे हाफ़ कप पानी में दें। अगर बच्चा है, बूढ़ा है या जवान है, तो अगर वो खाने की खुशबू से ही उसकी सेहत ख़राब हो जाती है तो कॉल्चिकम 30 ताकत में आप साथ ये भी दे सकते हैं। तो ये तमाम मेडिसिन होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाती हैं। इन तमाम अद्वियात के किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, या बड़ों में, बुज़ुर्गों में, बच्चों में इक्वल आप दे सकते हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त अद्वियात हैं। इनको आप बिला झिझक उस वक्त तक यूज़ कर सकते हैं जब तक आपको मतलूबा नताइज नहीं मिलती, आपकी खून की कमी दूर नहीं होती, आपकी भूख ठीक नहीं होती। अगर कोई बुज़ुर्ग है वो बीमारी के साथ लड़ रहा है तो साथ साथ इसको भी वो शुरू करेगा तो उसके जिगर और उसकी भूख और उसका स्टामिक और उनके जो मैदे के एंजाइम है, भूख बढ़ाने वाले जो एंजाइम है वो बढ़ जाएंगे, तो वो बीमारी के ख़िलाफ़ भी अच्छे तरीके से लड़ सकेगा और उस बीमारी को भी ख़त्म कर सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक आते रहें। तो दुआओं के साथ सलामत रहें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।